मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म मेडिको डिटेक्टिव पर। मैं हूं आपकी ट्यूटर और गाइड प्रतिमा मैम और उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आप लोग का पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पेपर है। और इस आखिरी जंग को फतह करने के लिए आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के टॉप 60 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का महामुकाबला। आज की इस क्लास में हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो सीधे एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड हैं, जिनका कल पेपर में छपने की पूरी संभावना है। तो जितने भी हमारे नर्सिंग और पैरामेडिकल के जंबाज स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसा लगा क्लास। अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा क्योंकि आज आपको खुद को परखना है इन 60 प्रश्नों में से आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं। इसलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जागृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है राइबोसोम, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है लाइसोसोम और डी में है गोल्जिकाई। तो कोशिका का ऊर्जागृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। कमेंट करके आप लोग फटाफट आंसर देते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए में है अग्न्याशय, बी में है थायराइड, सी में है यकृत और डी में है पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का बात करें तो वो है यकृत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन सी और डी में है विटामिन के। तो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने में जो है विटामिन के मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था डीएनए का। ऑप्शन ए में है मेंडल, बी में है वाटसन और क्रिक, सी में है रॉबर्ट हुक और डी में है लैमार्क। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से पेपर को पढ़िएगा, क्वेश्चन पेपर को। कभी आपका ह्यूमन हार्ट चैम्बर्स पूछता है, कभी लेयर पूछता है, कभी क्या पूछता है लेयर। तो जब चैम्बर की बात करेगा तो आपको बताना है 4, चैम्बर की बात करें तो 4 बताना है और लेयर की बात करें तो 3 बताना है। ठीक है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेयर होता है ह्यूमन हार्ट का 3 और चैम्बर होता है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पौधे में जल का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है फ्लोएम, बी में है जाइलम, सी में है कार्टेक्स और डी में है एपिडर्मिस। तो पौधे में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, वहीं पर भोजन का परिवहन पूछा जाए तो वहाँ पे फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोशिका यानी कि सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ब्राउन, बी में है रॉबर्ट हुक, सी में है ल्यूवेन हॉक और डी में है पुरकिंजे। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। वही जीवित कोशिका का बात करें तो जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने की थी। वही मृत कोशिका सबसे पहले खोज हुआ था 1665 में, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। ऑप्शन ए में है एड्रिनल, बी में है थायराइड, सी में है अग्न्याशय और डी में है पीयूष ग्रंथि। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है सेंट्रोसोम, बी में है लाइसोसोम, सी में है राइबोसोम और डी में है केंद्रक। तो कोशिका की आत्मघाती थैली की बात करें तो वो होता है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 42, बी में है 44, सी में है 46 और डी में है 48। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो आपको बताना है 23 और नंबर्स में पूछा जाए तो 46 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए में है प्लाज्मा, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है श्वेत रक्त कणिकाएं और डी में है प्लेटलेट्स। तो रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट यानी कि किस लवक के कारण होता है? ऑप्शन ए में है मेलानिन, बी में है लाइकोपिन, सी में है कैरोटीन और डी में है क्लोरोफिल। तो टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है चार्ल्स डार्विन, बी में है ग्रेगर जॉन मेंडल, सी में है अरस्तु, डी में है लैमार्क। तो यहाँ पर अनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मानव का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन ए में है 80/120 mmHg, बी में है 120/80 mmHg, सी में है 100/50 mmHg और डी में है 140/90 mmHg। तो एक स्वस्थ मानव का रक्तचाप पूछा जाए तो उसका सही आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोशिका में प्रोटीन निर्माण का केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है लाइसोसोम, सी में है राइबोसोम, डी में है गोल्जिकाई। तो कोशिका में प्रोटीन निर्माण का केंद्र जो है राइबोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन ए में है मादा एनीफ्लीज, बी में है एडीज, सी में है क्यूलेक्स और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया रोग जो है मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी यानी कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है? ऑप्शन ए में है स्टेपिस, बी में है फीमर, सी में है टिबिया और डी में है फिबुला। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो वो हो जाएगा फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। वही मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो हो जाता है स्टेपिस। वो क्या होता है? स्टेपिस होता है, यहाँ पे ए में दिया गया है, जो कि कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए में है कैरोटीन, बी में है क्लोरोफिल जिसको हरित लवक भी बोलते हैं, सी में है एंथोसाइनिन और डी में है जैंथोफिल। तो पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी कि हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरित लवक जिसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, इसके कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता जो है किस इंस्ट्रूमेंट से मापी जाती है? ऑप्शन ए में हाइड्रोमीटर, बी में है लैक्टोमीटर, सी में है स्फिग्नोमैनोमीटर और डी में है थर्मोमीटर। तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए में है 20 दिन, बी में है 60 दिन, सी में है 120 दिन और डी में है 150 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। कितने दिनों का? 120 दिनों का होता है। वही WBC का पूछा जाए तो 6 से 7 दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन ए में है रक्त समूह ए, बी में है रक्त समूह बी, सी में है रक्त समूह ए बी और डी में है रक्त समूह ओ। तो सर्वदाता रक्त समूह जो है रक्त समूह ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी में है एडवर्ड जेनर, सी में है लुई पास्चर और डी में है रॉबर्ट कोच। तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, घेघा रोग ग्वाइटर किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है आयोडीन, सी में है कैल्शियम और डी में है विटामिन डी। तो घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। घेघा रोग किसके तत्व की कौन सी तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी कि
है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है? ऑप्शन ए में है फीमर, बी में है स्टेपिस, सी में है नेजल बोन, डी में कशेरुकी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस होती है, कान की हड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से विटामिन सी का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है साइट्रिक एसिड, बी में है एस्कॉर्बिक एसिड, सी में है ऑक्जेलिक एसिड और डी में है नाइट्रिक एसिड। तो रासायनिक रूप से विटामिन सी का नाम जो है हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट हुक, बी में है रॉबर्ट ब्राउन, सी में है वाटसन, डी में है क्रिक। तो कोशिका के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज जो है वो की थी वाटसन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को सिलेक्शन लेने के बाद, कॉलेज मिल जाने के बाद यही सब सिलेबस पढ़ाई होगा फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकंड ईयर में थोड़ा जो कोर्स आप लोग को मिलेगा उस कोर्स के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को सिलेबस देखने को मिलेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में सारा यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अभी से अगर बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो एंट्रांस तो निकलेगा ही, आपको कॉलेज भी मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा और आपका जो है वहाँ का जो पढ़ाई होता है, वहाँ का जो सिलेबस होता है वो भी अच्छा रहेगा अभी से। तो अभी से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी अच्छे से तैयारी किए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा जाएगा आप लोग का एग्ज़ाम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव मूत्र यानी कि यूरिन का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए में है कोलेस्ट्रॉल, बी में है पीत, सी में है यूरोक्रोम और डी में है लसिका। तो मानव मूत्र का पीला रंग जो है वो पित्त के कारण पीला रंग जो है पित्त की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? पित्त की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए में है टीएमवी, बी में है HIV, सी में है इन्फ्लुएंजा, डी में है राइनो वायरस। तो यहाँ पर एड्स रोग जो है HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन B1, सी में है विटामिन सी, डी में है विटामिन डी। तो बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये जो है अभी ANM का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए में है रेटिनॉल, बी में है थायमिन, सी में कैल्सीफेरॉल और डी में है टोकोफेरॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो हो जाएगा रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लार यानी कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए में है पेप्सिन, बी में है ट्रिप्सिन, सी में है टाइलिन और डी में है रेनिन। तो सलाइवा यानी कि लार में जो है टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा ग्रुप होता है? ऑप्शन ए में है रक्त समूह O, बी में है रक्त समूह A, B, सी में है रक्त समूह A और डी में है रक्त समूह B। तो यहाँ पे सर्वग्राही रक्त समूह जो है रक्त समूह AB हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगाए उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन ए में है हृदय, बी में है वृक्क, सी में है फेफड़े और डी में है यकृत। तो मानव शरीर में ब्लड प्यूरिफिकेशन जो है वो किडनी में होता है, वृक्क में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन माइटोसिस के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो समसूत्री विभाजन के बाद जो है दो कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं बनती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 28 फरवरी, बी में है 5 जून, सी में है 1 दिसंबर और डी में है 8 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है।
नेक्स्ट है कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म और केंद्रक को मिलाकर क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है जीव द्रव्य, बी में है केंद्रक द्रव्य, सी में है कोशिका भित्ति और डी में है लवक। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर जो है जीव द्रव्य कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको अभी से ही पूछा जा रहा है। अगर आप पैरामेडिकल का तैयारी अच्छे से किए हैं तो आपको पता होगा कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है पोलियो, बी में है टीबी क्षय रोग, सी में है टाइफाइड, डी में है टेटनस। तो आपको जो मैं एएनएम का कोर्स करवाई हूँ, एएनएम का सिलेबस पढ़ाई हूँ, उसमें ये क्वेश्चन बताई हुई हूँ कि बीसीजी का टीका जो है टीबी रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। वैक्सीनेशन में पढ़ाई हूँ, टीकाकरण में पढ़ाई हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये इंट्रांस एग्ज़ाम दे दीजिए। कॉलेज मिलने के बाद भी आपको पूरा फुल सिलेबस जो है पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी लास्ट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा और कितना आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज़ बीमारी किसके वजह से होती है। ऑप्शन ए में है जीवाणु, बी में है विषाणु और सी में है कवक और डी में है प्रोटोजोआ। तो हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज बीमारी जो है विषाणु के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है मानव शरीर की। ऑप्शन ए में तंत्रिका कोशिका, बी में है यकृत कोशिका, सी में है पेशी कोशिका और डी में है वृक्क कोशिका। तो मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वह है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से विटामिन डी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है कैल्सीफेरॉल, बी में है रेटिनॉल, सी में है राइबोफ्लाविन और डी में है पाइरिडॉक्सिन। तो रासायनिक रूप से विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है विटामिन सी, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन ए और डी में है विटामिन ई। तो गाजर में जो है विटामिन ए पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है पेड़ों की आयु, एज ऑफ ट्री का पता कैसे लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है उनकी लंबाई से, बी में है तने के वार्षिक वलयों को गिनकर, सी में है जड़ों की गहराई से, डी में है पत्तियों की संख्या से। तो पेड़ की आयु जो है तने के वार्षिक वलयों को गिनकर उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। तने के वार्षिक वलयों को गिनकर उसका एज का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है बाइल जूस यानी कि पीत रस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। ऑप्शन ए में है पीताशय, बी में है यकृत, सी में है प्लीहा, डी में है आमाशय। तो पीत रस का निर्माण जो है शरीर में यकृत में होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन ए में है 6.4, बी में है 7.0, सी में है 7.4 और डी में है 8.2। तो मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। ऑप्शन ए में है संक्रामक रोग, बी में है अनुवांशिक रोग, सी में है विटामिन की कमी से होने वाला रोग और डी में है जीवाणु जनित रोग। तो हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये हीमोफीलिया। नेक्स्ट है अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में ऑस्टियोलॉजी, बी में है मायोलॉजी, सी में हेमाटोलॉजी और डी में है न्यूरोलॉजी। तो अस्थियों के अध्ययन को जो है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है। ऑप्शन ए में है 72 बार, बी में है 16 से 18 बार, सी में है 20 से 25 बार और डी में है 10 से 12 बार। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में औसतन 16 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग पाया जाता है। ऑप्शन ए में है रिकेट्स, बी में है क्वाशियोरकोर, सी में है स्कर्वी, डी में है बेरी। तो प्रोटीन की कमी जो है जिस बच्चा में हो जाएगा वो बच्चा जो है क्वाशियोरकोर और मारास्मस से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में है कैल्सीफेरॉल, बी में है टोकोफेरॉल, सी में है फाइलोक्विनोन, डी में है थायमिन। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट है कवकों के अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है फाइकोलॉजी, बी में है माइकोलॉजी, सी में है
वायरोलॉजी और डी में है बैक्टीरियोलॉजी। तो कवकों के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में है 10 जोड़ी, बी में है 12 जोड़ी, सी में है 14 जोड़ी और डी में है 24 जोड़ी। तो मानव शरीर में जो है 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। कितने जोड़ी रिब्स पाई जाती है मानव शरीर में, तो 12 जोड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आप यहाँ पे पूछ रहा है नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में है एडिनिन, बी में गवानिन, सी में थायमिन और डी में है यूरेसिल। तो डीएनए में जो है थायमिन नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन सी और डी में है विटामिन के। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापमान यानी कि बॉडी टेम्परेचर कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में है थैलेमस, बी में है हाइपोथैलेमस, सी में सेरिबेलम, डी में है मेडुला। तो शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है बॉडी का। ऑप्शन ए में है प्लीहा, बी में है यकृत, सी में है हृदय और डी में है अस्थि मज्जा। तो शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक जो है प्लीहा को कहा जाता है, एस्प्लिन को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट है पौधों में फूल खिलाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। ऑप्शन ए में है ऑक्सिन, बी में है जिब्रेलिन, सी में है साइटोकाइनिन और डी में है फ्लोरीजेंस। तो पौधों में फूल खिलाने में फ्लोरीजेंस नामक हार्मोन जो है मदद करता है। फ्लोरीजेंस नामक हार्मोन मदद करता है पौधों में फूल खिलाने में। नेक्स्ट है बच्चों में रिकेट्स बीमारी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में है त्वचा, बी में है आँखें, सी में है हड्डियाँ और डी में है रक्त। तो बच्चे में रिकेट्स जो है हड्डी को प्रभावित करता है, बोन्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है वृषण में कौन सा नर लिंग हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए में है एस्ट्रोजन, बी में है प्रोजेस्टेरॉन, सी में टेस्टोस्टेरोन, डी में है इंसुलिन। तो टेस्टिस में जो है टेस्टेस्टेरोन नर लिंग हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन का आज का आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कैसा लगा आप लोग को क्लास। नेक्स्ट है बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में स्तंभ मूल, बी में है झकड़ा जड़े, सी में है मूसला जड़े और डी में है श्वसन मूल। तो बरगद के जो पेड़ के तने से लटकने वाली जो जड़ होती है उसको कहा जाता है स्तंभ मूल, प्रूप रूट्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कल आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा क्वेश्चंस था और इसमें से मिला कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू फॉर कल के एग्ज़ाम के लिए।